Assalamualaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start Laplace transform of some ordinary function. Now we define the function f of t equal to cos hyperbolic at. First we define cos hyperbolic at is equal to e raised to power at plus e raised to power minus at divided by 2. And simple आपके पास cos hyperbolic at equal to half of exponential की power at plus exponential की power negative at. Laplace transform of f of t equal to 0 goes to infinity kernel e raised to power minus st f of t dt. Now put f of t equal to exponential of at plus exponential of minus at divided by 2. 0 goes to infinity e raised to power minus at e raised to power at plus e raised to power minus at divided by 2. अब आपके पास इस केस में 1/2 को आप एज अ कांस्टेंट बाहर ले लेंगे आउटसाइड इंटीग्रल. इनसाइड इंटीग्रल आपके पास कर्नल क्या है e raised to power minus at और आप कर्नल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट e raised to power at प्लस फिर e raised to power minus st इंटू e raised to power minus at को मल्टीप्लाई करेंगे. तो आपके पास हाफ जो है 1 डिवाइडेड बाई 2 है. आपने इसको एज अ कांस्टेंट बाय ले लिया है. 0 goes to infinity e raised to power minus st into e raised to power at dt plus 0 goes to infinity e raised to power minus st plus into e raised to power minus at dt. बेसिस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे. पावर को जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपके पास इंटीग्रल का फार्मूला अप्लाई कर देंगे. आपके पास जो गिवन इंटीग्रल है ये आपके पास क्या है डेफिनेट इंटीग्रल है. लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो आपके पास गिवन है वो आपके पास क्या है 0 गोज टू इन्फिनिटी है. सेमी इनफाइनाइट डोमेन है. अब आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आप इंटीग्रल कैसे लेंगे. आपके पास एज इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा और जब आप उसका इंटरनल डेरिवेटिव लेंगे वो आपके पास डिनोमिनेटर में आएगा. लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 गोज टू इन्फिनिटी. और जब भी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट करेंगे आपके पास आ जाएगा अपर माइनस लोअर लिमिट. ई रेज टू पावर नेगेटिव इन्फिनिटी डायरेक्टली अप्रोच कर जाएगा 0 को और आपके पास माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. अपर और लोअर लिमिट ई रेज टू पावर 0 इक्वल टू होगा 1 के. तो आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस ए. अब आपके पास यहाँ पर s माइनस ए एस प्लस ए है. एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा s प्लस ए प्लस एस माइनस ए कैंसिल हो जाएगा. 2s डिवाइडेड बाई एस माइनस ए इंटू एस प्लस ए. तो आपके पास डिनोमिनेटर में जो फॉर्म बन रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो आपके पास किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो आपके पास जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है आपके पास cos हाइपरबोलिक एटी वो किसके इक्वल है s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. आपके पास किसके इक्वल है s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सेकेंड आपके पास जो फंक्शन है वो आपके पास क्या है एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एटी. अब आपके पास साइन हाइपरबोलिक एटी का आपके पास क्या फार्मूला है ई रेज टू पावर एटी माइनस ई रेज टू पावर माइनस एटी डिवाइडेड बाई 2. कास हाइपरबोलिक ऑफ एटी का आपके पास क्या फार्मूला था. उस केस में आपके पास ई रेज टू पावर एटी प्लस ई रेज टू पावर माइनस एटी डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ पर आपके पास बाकी फार्मूला सेम है. जस्ट आपके पास क्या यूज हो रहा है साइन चेंज है. साइन हाइपरबोलिक एटी का क्या फार्मूला आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर एटी माइनस e raised to power minus at divided by 2. सेम आपके पास फर्स्टली ई रेज टू पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 को कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे. 0 गोज टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू ई रेज टू पावर ए टी डी टी माइनस 0 गोज टू इन्फिनिटी. अब यहाँ पर आपके पास ई रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू ई रेज टू पावर माइनस ए टी डी टी. बेसिस सेम है. पावर को ऐड करेंगे. पावर को ऐड करने के बाद लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट करेंगे. लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जब पुट करते हैं तो आपके पास अपर माइनस लोअर. अब यहाँ पर आपके पास ई रेज टू पावर नेगेटिव इन्फिनिटी डायरेक्टली अप्रोच कर जाएगी 0 को. तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस उस केस में समटाइम्स प्लस हो जाता है या आपके पास अगर यहाँ पर जस्ट आ जाता है जब बेसिस सेम है पावर्स को ऐड करके तो आप कॉमन लेते हो. तो अगर आप माइनस टी कॉमन ले रहे हैं तो आपके पास ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एस माइनस ए. तो आपके पास उस केस में एस माइनस ए आ जाएगा तो अपर माइनस लोअर. तो आपके पास आंसर फाइनली क्या आ जाता है 2a डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अच्छा कास हाइपरबोलिक ए टी की लेप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास क्या है एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. और आपके पास साइन हाइपरबोलिक ए टी की आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ए आपके पास कांस्टेंट है. अगर आपके पास गिवन है साइन हाइपरबोलिक 5t तो उस केस में आपके पास क्या आंसर आएगा 5 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर लाइक 5 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस 25.
नेक्स्ट है आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू पावर एन। अब आपके पास टी रेज टू पावर एन, इस केस में आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगी। अब आपके पास यहाँ पर देखें, इस केस में जो टी रेज टू पावर एन है इसको आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे और ई रेज टू पावर माइनस एस टी को सेकेंड फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एन इंटू टी रेज टू पावर एन माइनस वन आएगा। फिर आपके पास अगेन इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एन माइनस वन इंटू टू। अब यहाँ पर देखें आपके पास टी रेज टू पावर एन, तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जीरो गोज टू इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी के केस में आपके पास अप्रोच कर जाएगा डायरेक्टली जीरो को, और जब टी रेज टू पावर जीरो इक्वल टू डायरेक्ट जब टी की पावर आपके पास जीरो पुट करेंगे तो आपके पास फर्स्ट केस में जो होल फंक्शन हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। प्लस एन डिवाइडेड बाई एस को कॉमन लेंगे, अगेन आपके पास जीरो गोज टू इन्फिनिटी टी रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू ई रेज टू पावर माइनस एस टी डी टी। तो आपके पास यहाँ पर देखें अगेन फंक्शन क्या आ जाता है, एन डिवाइडेड बाई एस, और रिमेनिंग आपके पास क्या आ जाता है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू डी टी। तो अब यहाँ पर आपके पास टी रेज टू पावर एन की लेप्लास क्या आ रही थी, एन डिवाइडेड बाई टू इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एन माइनस वन। एन माइनस वन की लेप्लास क्या आएगी, एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एस लेप्लास ट्रांसफॉर्म टी रेज टू पावर एन माइनस टू अप टू सो ऑन। आपके पास लास्ट में अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर की क्या है, टू डिवाइडेड बाई एस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी आपके पास क्या है, वन डिवाइडेड बाई एस। तो आपके पास जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर एन है उसका आपके पास क्या फार्मूला आ जाता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस की पावर एन प्लस वन। तो आपके पास क्या आ जाता है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर एन एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस की पावर एन प्लस वन। अगर आपके पास n 5 है तो आपके पास आ जाता है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस की पावर 5 प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ और आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्मर टी रेज टू पावर इक्वल टू गैमा ऑफ n प्लस वन डिवाइडेड बाई एस की पावर n प्लस वन, और n आपके पास क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर।